स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसके केसेस आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जी हां, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है, यानी कैसे पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति में हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, यानी किन लोगों को ये ज्यादा होती है, साथ में इसका ट्रीटमेंट क्या है, और ट्रीटमेंट में भी आयुर्वेदिक और मॉडर्न एस्पेक्ट में दोनों पे बात करूंगा कि आयुर्वेद में इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या ये पूरी तरीके से ठीक की जा सकती है। इन सारे विषयों पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि थायराइड क्या है। थायराइड हमारे शरीर में पाई जाने वाली एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो आपकी नेक के इस रीजन में, जहां पे मेरा हाथ रखा हुआ है, इस रीजन में ये बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड होती है जो हमारे शरीर में मेनली दो हार्मोन रिलीज करती है, और ये हार्मोन है T3 और T4। अब ये जो T3 और T4 हार्मोन है, ये हमारे शरीर में क्या काम करते हैं इसको जानते हैं। तो आपकी थायराइड से सिक्रीट जो हार्मोन होते हैं, इनके बहुत सारे फंक्शन हैं। जैसे ये आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, यानी थायराइड के जो सिक्रीशन है ये आपके बॉडी के तापमान को मेंटेन करती है। ये आपके शरीर में डाइजेशन में हेल्प करती है। ये आपके शरीर के अंदर मूड को कंट्रोल करती है। ये कह सकते हैं ये आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है, जो भी आप खान पीन खाते हैं, जो खाना खाते हैं, इस खाने को ब्रेक डाउन करके इससे एनर्जी निकालना, ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो इसको जो है ये भी आपकी थायराइड ग्लैंड के द्वारा ही किया जाता है। थायराइड आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, यानी आपसे आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कंट्रोल करती है। तो ये सारे फंक्शन आपके थायराइड के हैं। अगर किसी भी कारण से आपकी थायराइड अंडर फंक्शन हो जाए, यानी कम काम करे, तो उस कंडीशन को आप बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। यानी अगर ये सिक्रीशंस कम होंगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगी। और हाइपोथायरॉयडिज्म के व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे, यानी इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा। तो जिस व्यक्ति में हाइपोथायरॉयडिज्म है उस व्यक्ति में अचानक से वेट गेन हो सकता है। यानी पेशेंट कहेगा पिछले 2-3 महीने से उसका वजन जो अचानक से ज्यादा बढ़ गया है। उसकी हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है, यानी वो कहेगा कि उसकी धड़कन कभी ज्यादा कभी कम हो जाती है। या अगर वो पेशेंट कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कर सकता है, यानी उसको कब्ज रह सकती है। उस व्यक्ति की जो स्किन है, यानी जो स्किन का सरफेस है, स्किन ड्राई हो सकती है, उसको ठंड बहुत लग सकती है, हेयर लॉस देखने को मिल सकता है। वो व्यक्ति डिप्रेशन में हो सकता है, थकान में हो सकता है, लिथार्जी यानी थोड़ा बहुत काम करेगा उसको बहुत ज्यादा थकान रहने लगेगी। अगर वो पेशेंट आपका फीमेल है तो उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी जो मासिक धर्म है, वो इरेगुलर हो सकता है। ये सारे लक्षण आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो मैंने आपसे बात की कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, यानी किन लोगों में ज्यादा हो सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी डाइट में आयोडीन की कमी है, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। या वो व्यक्ति किसी भी तरीके का कोई उसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे अगर उसे डायबिटीज है, या उस व्यक्ति को ओबेसिटी है, या उसको हाइपरटेंशन है, या ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की जो हेरिडिटी है उसके जो का ये कह सकते हैं कि अगर माँ बाप को ये बीमारी है तो ये बीमारी उनके बच्चों में हो सकती है। ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं। खान पीन अगर उसका अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल उसकी सेडेंटरी है, तो ये सारे जो है रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताए। अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि जो आपकी थायराइड की प्रॉब्लम है, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये क्या है, एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में आप जानते हैं कि जब भी किसी हार्मोन की कमी से हो रहा है तो इसके ट्रीटमेंट में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस के बारे में अगर बात करें तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से क्या होता है इसमें, यानी जिस हार्मोन की कमी है या तो हम उस हार्मोन को टैबलेट की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, या जो ग्लैंड है जो कम हार्मोन सेक्रीट कर रही है हम उसी को स्टिमुलेट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा हार्मोन सेक्रीट करने के लिए जो है ड्रग्स देते हैं। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक्चुअली आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट क्या है। ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है क्या, और क्या ये कंप्लीटली क्यूरेबल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद में इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है। आइए इसके लिए आप इसका पर्सपेक्टिव समझिए, या आप ये समझिए कि आयुर्वेद इसको क्या मानता है। तो आयुर्वेद में एक्चुअली हाइपोथायरॉयडिज्म को माना गया है, यानी इसको रिजेंबल किया गया है गलगंड से। अब जो गलगंड व्याधि है इसका एक्चुअली आयुर्वेद में एक्सप्लेनेशन मिलता है कि ये आपकी एक वात कफज व्याधि है, यानी कफ और वात की वजह से होती है। और आयुर्वेद की जो पैथोजेनेसिस है, एक्चुअली ये मान के चलते हैं, आयुर्वेद में ऐसा एक्सप्लेनेशन मिलता है कि जो आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म है ये मेनली
ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ अग्नि, यानी जो हमारे शरीर में अग्नि है उसके डिसफंक्शनिंग की वजह से होती है। और जब अग्नि की डिसफंक्शनिंग होती है तो हमारे शरीर में आम बनने लगता है, और उस आम से आप ये कह सकते हैं कि कफ की वृद्धि होती है, और कफ की वजह से जो धात्वाग्नि है वो क्या हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको ऐसे समझना है कि आयुर्वेद में से रिलेट किया गया कफ और वात की डिसऑर्डर है, साथ में जो मेद है वो भी इसमें डिस्टर्ब होता है। तो अगर आप आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव देखेंगे तो इसका ट्रीटमेंट इंटायरली डिफरेंट है। वहां पे जो ड्रग्स दी जाती हैं वो इस तरीके की ड्रग हैं कि ग्लैंड के ऊपर जो स्वेलिंग है तो सोथर ड्रग दी जाती है, दीपन पाचन वाली ड्रग दी जाती है, यानी जो आपकी एपेटाइट को इंक्रीज करती हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म को इनहांस करती हैं। और आप जान सकते हैं कि आज के समय में जो लाइफ स्टाइल है हमारी, जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, जो हमारी फूड हैबिट है यानी हमारी डाइट है, ये कहीं ना कहीं मेनली रिस्पॉन्सिबल है। जैसा मॉडर्न साइंस भी मानती है कि अगर आपकी लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो आप हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ जा सकते हैं। और आयुर्वेद कहता है कि अगर आप इस चीज को हटा देंगे, यानी आप अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाएंगे और जो ड्रग ले रहे हैं उनको अगर लेंगे, तो हो सकता है कि आप इस बीमारी से बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, और हो सकता है कि आपको आगे दवाई लेने की आवश्यकता ना पड़े। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म से सफर कर रहे हैं तो इसके लिए आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें और इसे ट्रीट कराएं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा वर्गो फार्मा की एक टैबलेट है जो मार्केट में करंटली अवेलेबल है, और किसी भी तरीके से ये वीडियो मैं स्पॉन्सर्ड वे में नहीं कह रहा हूँ, इसमें एक्चुअली ये पूरी तरीके से रिसर्च बेस है, इस पर बहुत सारी ट्रायल्स आ चुकी हैं। इस ड्रग की जो कंटेंट है ये मार्केट में वी थायरो के नाम से अवेलेबल है। अगर मैं इसके कंटेंट के बारे में बात करूं तो इस ड्रग की जो कंटेंट है उसमें आपका कचनार है, चित्रक है, इसमें त्रिकटु है, पुनर्नवा है, इसमें ताम्र भस्म है, अश्वगंधा है, आप में इसमें गुड़ूची है। इस तरीके के बहुत सारे कंटेंट, मोर देन 15 कंटेंट हैं जो इसको कंप्लीटली ट्रीटमेंट के लिए रिसर्च दावा करती हैं कि इसे आप कंप्लीटली ट्रीट किया जा सकता है। अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म से सफर कर रहे हैं तो इमीडिएटली किसी अच्छे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से संपर्क करें और इस बीमारी को हमेशा के लिए ठीक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।